लाइक डिसलाइक नहीं, विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक है। मनुष्य का चरित्र उसके शब्दों से कम और उसके निर्णयों से अधिक पहचाना जाता है। जीवन में हम प्रतिदिन अनेक निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय छोटे होते हैं जबकि कुछ हमारे व्यक्तित्व, संबंधों और समाज के भविष्य को प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज अनेक लोग सत्य और न्याय के आधार पर नहीं बल्कि अपने लाइक और डिसलाइक, व्यक्तिगत स्वार्थ और तत्कालिक लाभ के आधार पर निर्णय लेने लगे हैं। जहाँ लाभ दिखाई देता है वहीं उनका समर्थन होता है, जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं होता वहीं वे अपना पक्ष बदल लेते हैं। ऐसा व्यवहार केवल व्यक्ति के चरित्र को कमज़ोर नहीं करता बल्कि समाज में विश्वास और नैतिकता को भी नष्ट करता है। आज हम देखते हैं कि कई लोग किसी व्यक्ति, समूह या विचारधारा का समर्थन इसलिए नहीं करते कि वे सही हैं बल्कि इसलिए करते हैं कि उससे उन्हें कोई लाभ मिलेगा। यदि परिस्थितियां बदल जाएं और लाभ दूसरी ओर दिखा दे तो वही लोग तुरंत अपना पक्ष बदल लेते हैं। उनके लिए सत्य से अधिक महत्वपूर्ण अपना हित होता है। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे व्यक्ति को आशावादी बना देता है। मनोविज्ञान के अनुसार इसे कई बार स्वार्थ प्रेरित पक्षपात कहा जाता है। यदि अपने लाभ के अनुसार तथ्यों की व्याख्या करने लगता है, वह देखना चाहता है जिससे उसका स्वार्थ पूरा हो, परिणाम स्वरूप उसका विवेक कमज़ोर पड़ने लगता है और सही गलत का निर्णय निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि सत्य परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। ईश्वर चाहते हैं कि हम न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर अटल रहें। यदि हम केवल इसलिए किसी का साथ दें क्योंकि वह हमारा मित्र है, हमारा समूह है या उससे हमें लाभ मिलेगा तो हम न्याय के मार्ग से भटक रहे हैं। ईश्वर पक्षपात नहीं करते और उनके अनुयायियों को भी पक्षपात से दूर रहना चाहिए। समाज में सबसे बड़ा संकट तब उत्पन्न होता है जब लोग सिद्धांतों के बजाय समूहों के प्रति अंधी निष्ठा रखने लगते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनका समूह सही है या गलत। यदि उनका अपना व्यक्ति गलती करता है तो वे भी उसका बचाव करते हैं, लेकिन वही गलती को दूसरा करे तो वह उसका विरोध करते हैं। यह दोहरा मापदंड न्याय नहीं बल्कि पक्षपात है। एक परिपक्व व्यक्ति का चरित्र इस बात से पहचाना जाता है कि वह सत्य का साथ देता है, चाहे सत्य उसके अपने लोगों के विरोधी क्यों न हो। सच्ची निष्ठा किसी व्यक्ति का समूह से पहले सत्य और न्याय से के प्रेरित होती है। जीवन में ऐसे अवसर बहुत आते हैं जब अपने विचार बदलना आवश्यक होता है। यदि हमें नए तथ्य मिलते हैं या हमें अपनी भूल का एहसास होता है तो विचार बदलना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। लेकिन केवल इसलिए पक्ष बदलना कि अब वहाँ अधिक लाभ, अधिक शक्ति, अधिक प्रसिद्धि मिल रही है, यह चरित्र की कमजोरी है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है और धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। विश्वास एक दिन में नहीं बनता और ना ही एक दिन में पूरी होता है, लेकिन बार बार स्वार्थ के कारण पक्ष बदलने वाला व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता खो देता है। लोग उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगला लाभ मिलते ही वह फिर बदल जाएगा। यीशु मसीह ने भी सिखाया है कि तुम्हारी हाँ का अर्थ हाँ और ना का अर्थ ना हो। इसका अर्थ यह है कि हमारा चरित्र स्थिर, ईमानदार और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग अंततः सम्मान और शांति देते हैं। आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो हर हवा के साथ अपनी दिशा बदल ले। समाज को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो विवेकशील हो, जो तथ्य सुने, न्यायपूर्वक विचार करे और फिर साहस के साथ सही निर्णय ले, जहाँ उससे उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिले या ना मिले। यदि हम हर निर्णय अपने पसंद नापसंद, रिश्तों, समूह का स्वार्थ के आधार पर लेंगे तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम विवेक, सत्य और प्रार्थना, ईमानदारी, मानव गरिमा को आधार बनाएंगे तो हमारे निर्णय समाज, विश्वास और एकता का निर्माण करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि हम अवसरवादी नहीं बने बल्कि सिद्धांतवादी बने। हम अपने स्वार्थ के अनुसार नहीं बल्कि सत्य और न्याय के अनुसार निर्णय लें। हम किसी का समूह का अंधाकरण नहीं करें बल्कि विवेक की आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि सच्चा चरित्र वही है जो लाभ बदलने पर नहीं बल्कि सत्य पर दृढ़ रहने से पहचाना जाता है।